प्रिय परीक्षार्थियों, ये जो आज हम गृह विज्ञान की सीरीज जो शुरुआत करने जा रहे हैं, ये मेरा पहला वीडियो है। और इस वीडियो में आपको 25-25 के 3 सेट मैं इस कंबाइंड वीडियो में प्रस्तुत करने वाला हूँ। चूँकि 12वीं के जो परीक्षा है उसका समय कम है, तो आपके लिए कैसे ही कंबाइंड रूप से आप तैयारी बढ़िया से कर सकें, तो इसलिए ये 12वीं की केवल बालिकाएं जो गृह विज्ञान पढ़ रही हैं उनके लिए है। हालांकि ये विज्ञान में काफ़ी गृह विज्ञान में विज्ञान के भी जो प्रश्न है उसको भी शामिल किया गया है। तो ये जो वीडियो है ये आपके जो आंगनबाड़ी सहायिका का जो पेपर होगा उसके लिए सुपरवाइजर का जो पेपर होगा, जो कि गृह विज्ञान के सिलेबस पर आधारित होता है। यूपी टीजीटी पीजीटी जो गृह विज्ञान है इसमें ये समान रूप से जो है उपयोगी होने वाला है। तो इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि एक वीडियो इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं अगली जो वीडियो है वो 2022 और 23 का जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस के भी पेपर इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि 0 से 5 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो ये है शैशवावस्था। इसको आप याद रखेंगे, 0 से 5, कहीं कहीं ये 6 भी दिया रहता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। आइए एक टेबल देखते हैं, इसके माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, ध्यान देंगे। ये मानव विकास की जो 5 अवस्थाएं यहाँ दी गई हैं इसके बारे में देख लेंगे। ये होगा गर्भाधान से लेकिन 9 माह तक। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और शैशवावस्था जो होता है 0 से, इसको 0 से या जन्म से 5 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था। 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को ये हम किशोरावस्था कहते हैं। 18 से ऊपर जो होता है उसको हम प्रौढ़ावस्था या एडल्ट कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उससे ये अवस्थाओं से महत्वपूर्ण जो है तथ्य जो है इसको भी आप याद रखेंगे। जैसे जब जन्म लेता है बालक तो उसका वजन, जो औसत वजन जो होता है 3.2 किलोग्राम होता है। जन्म के समय बालकों की लंबाई जो होती है 51.5 सेंटीमीटर औसत दी गई है, इसको भी आप याद रखेंगे। जन्म के समय जो लड़कियों का वजन होता है वो कम होता है, 3 किलोग्राम होता है, औसत ये वजन है। और इनकी लंबाई भी कम होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। और ये बालकों की जो शैशवावस्था की आयु जो है उसको बालकों की आयु भी कहा जाता है। और कुछ कोटेशन है, ये इससे महत्वपूर्ण, ये प्रश्न पूछ देता है कभी कभी। तो जो शैशव में छोटे बच्चे होते हैं उनको बालकों के लिए, और जब शैशव के बाद बाल्यावस्था आती है इसको हम लड़कियों की आयु कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। जन्म से 6 वर्ष तक की आयु जो होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। इस प्रकार प्रश्न का। ठीक है, शैशवावस्था की 2 परिभाषाएं भी दिया है कि फ्रायड जो है, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने बता दिया कि बालक को भविष्य में क्या बनना है, ये 4 से 5 वर्षों में जो है निर्धारित हो जाता है। इस प्रकार इसका जो पहले का उत्तर हो गया ये ख हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा क्रियात्मक विकास जिसमें जो है शरीर के मोटर्स जो है काम करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर देखिए, इसमें नहीं, निगेटिव में उत्तर दिए प्रश्न जरूर ध्यान देंगे। तो इसमें ये तीनों जो है वो क्रियात्मक विकास के हैं, और ये चौथा जो ऑप्शन है क्रियात्मक विकास नहीं है। इसमें शरीर के अंगों का जो मोटर्स हैं इसको कमांड नियंत्रित नहीं करती हैं। तो इसका सही उत्तर जो है बोलना। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होता है, नवजात शिशु होता है, जन्म से शिशु 6 वर्ष तक, इसमें जो है प्यार जो है सबसे पहला जो संवेग है वो प्यार होता है। संवेग क्या होता है? ये शरीर में उत्तेजना की अवस्था जो होती है, जैसे प्यार हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया। तो ध्यान देंगे, अभी संवेग क्या होता है? यह एक भावात्मक स्थिति होती है जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है। ठीक है, इस अवस्था को हम संवेग कहते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में पूछता है तो भय, क्रोध, चिंता, हर्ष, प्रसन्नता, ये जो है वो इसकी उद्दीप्त अवस्थाएं हैं। तो संवेग को ध्यान देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में जल की आवश्यकता निर्भर करती है। तो ध्यान देंगे, जब हम खान पान की आदतें जो होती हैं उस पर भी निर्भर करती हैं। वो कौन सा कार्य करता है, कार्यों पर भी निर्भर करता है, कोई कितना पानी पिएगा नहीं पिएगा, मौसम पर भी। तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी पर। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता के कौन से अधिकार नहीं है। तो उपभोक्ता क्या होता है?
जब किसी वस्तुओं को जो भी कोई व्यक्ति जो जितने भी मानव हैं ये क्या है, उपभोक्ता हैं। इसको हम अंग्रेजी में कंज्यूमर भी कहते हैं, CONSU कंज्यूमर, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है तो जानेंगे कंज्यूमर होता है ना। तो कंज्यूमर जो है अपने वस्तुओं का, जैसे दुकान पर जाके हम वस्तुओं को अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। यदि वो गलती देता है तो उसका हम क्षतिपूर्ति ले सकते हैं, और यदि कोई दिक्कत है तो उसकी शिकायत हम कंज्यूमर फोरम में दर्ज करा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम। और ये जो रेड डलवाने का जो अधिकार ये है, ये हमारा अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल का स्रोत नहीं है, तो ध्यान देंगे भोजन में जल प्रमुख तत्व होता है, भोजन का अवयव होता है। पेयजल तो जल है ही, ये पेय पदार्थ भी जल में इस जल की मात्रा होती है। मिष्ठान में जो है जल की मात्रा होती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होती है। इसका जो सही उत्तर होगा, नहीं पूछा है तो ये मिष्ठान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक धब्बा, वानस्पतिक मतलब जो होता है पौधों से जो मिलने वाले, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देंगे फूल पौधा से मिलता है, काफी भी पौधे का है, और ये फल भी। रसदार सब्जी जो है ये पक गई, चूंकि सब्जी हरी सब्जी रहती तो ये भी वानस्पतिक धब्बा हो जाता है, लेकिन यहाँ रसदार ये पकी हुई सब्जी की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर जो होगा ये होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में निवेश क्या होता है। जब हम कहीं पैसे को किसी स्थान पर हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब लगाते हैं, तो उसे हम निवेश कहते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कभी कभी पूछ सकता है, तो इसको इन्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट मतलब निवेश करना, लगाना। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा बैंक में निवेश हो गया। यदि हम डाक खाने में जमा करते हैं तो ये डाक खाने में निवेश हो गया। तो इसका जो सही जो उत्तर होगा, किताब में आपके NCERT में ये दिया है, राष्ट्रीय बचत पत्र ये कहाँ मिलता है, जो NSE है, किसी बैंक से भी हम ले सकते हैं और डाक खाने से भी ले सकते हैं, ध्यान देंगे। तो डाक खाना है इसका जो सही उत्तर होगा, डाक खाना दिया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, वायु द्वारा। तो पहले हम पता करें कौन से वायु से फैलते हैं। तो सर्दी जुकाम जो है ये वायरस से फैलता है, विषाणु से फैलता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये खसरा भी ये वायु से फैलता है। और टीबी भी जो है संक्रमित व्यक्तियों के यदि संक्रमण से ये फैलता है। टीबी जो है जीवाणु से, बैसिलस जीवाणु होता है। तो इसके लिए जो टीका लगता है, BCG का टीका लगता है, बैसिलस कालामिटी ज्यूरिम, इसका जो फुल फॉर्म होता है BCG का टीका का। तो ये जो तीनों हैं ये वायु से फैलते हैं। ये हैजा जो है वो दूषित जल या दूषित भोजन या भोजन से ये हैजा जो है फैलता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा हैजा हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जब हल किया था तो उसमें हमने देखा था, तो जन्म के समय जो शिशु का औसत भार जो होता है वो 2.5 से 3 किलोग्राम के बीच में होता है। जो बच्चे जो होते हैं, लड़कियां होती है 3 किलोग्राम की, और जो लड़के होते हैं 3.2 किलोग्राम के। तो ये इसका औसत निकालेंगे तो लगभग इसका सही उत्तर ही हो जाएगा। अगला पूछा है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। देखिए यहाँ इससे मिलता जुलता दिया है, तो H2O इसको ऐसे लिखा रहेगा आपकी कॉपी में, उसमें H2O, ठीक है। ये कैल्शियम होता है, कैल्शियम को Ca से बोलते हैं। ये ओजोन है, और ये कोई इस तरह से गलत ऑप्शन कोई दिया है, नहीं समझ में आ रहा है। आगे है कृषि उत्पादों जैसे आटा, बेसन, मसालों पर कौन सा चिन्ह रहता है। तो जो जानते हैं जो कृषि से संबंधित किसी को कहते हैं अंग्रेजी में एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो इसी से संबंधित एग्रो जो मार्क होता है, एग मार्क जो होता है, ये कृषि उत्पादों से संबंधित होता है। ISI क्या है, जैसे कोई मानक का निशान है, जैसे एक ऐसे करके निशान बना रहता है, ध्यान देंगे। तो ये जो मार्क है वो ISI मार्क ये आपके कुकर के ढक्कन पे लिखा रहेगा, बना रहेगा, या पंखा वगैरह आप लेते हैं उस पर भी इस तरह के मार्क होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड मानक के अनुसार जो एक तय करने के लिए यह मार्क का निर्धारण किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक मार्क कृषि उत्पाद के लिए। अगला है कि गर्भावस्था के दौरान किस तत्व की कमी हो जाती है। तो ध्यान देंगे जैसे लोहा और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसमें लोहा ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। तो WHO फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप याद रखेंगे। ये या विश्व, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य
संगठन। और इस संगठन का जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय वो है जिनेवा, जो है स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका कार्य क्या होता है कि जो देश हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों में वो स्वास्थ्य संबंधी जितना भी टीकाकरण वगैरह का कार्यक्रम है या ये स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार दवाओं की आपूर्ति, चाहे कोई भी इस तरह से सलाह उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि हैजा कैसे फैलता है, तो हमने बता दिया था आपको, दूषित भोजन से फैलता है। ठीक है ना। और टेटनस किससे फैलता है, तो अगले ऑप्शन पर चर्चा कर लें। ये जो है ये बैक्टीरिया से फैलता है, विष बैक्टीरिया या जीवाणु से फैलता है। इसका जो वो होता है नाम है, और इस जीवाणु का जो नाम है वो क्लस्ट्रीडियम टिटेनी है। और ये इससे क्या होता है कि व्यक्ति के जो गला है, गर्दन है और उसके जो मुंह है, ये जो जाम हो जाते हैं, जबड़े जो हैं वो जाम हो जाते हैं। पूछा है कि धुलाई मशीन से क्या बचत होता है, तो श्रम और समय, माने मेहनत भी कम लगता है और टाइम भी जो है वो कम लगता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई क्या होती है, तो इसका जो सही किताब में जो उत्तर दिया है वो 40 सेंटीमीटर हुआ है। ठीक है ना। तो ये औसत पूछा है, तो औसत ये हो जाएगा 40। मतलब जो काफी अस्वस्थ बच्चे भी होते हैं तो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन सामान्यतः पूछेगा तो 50 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। ठीक है ना। लेकिन औसत पूछ रहा है तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर आप लिखेंगे। अगला होता है कि जो निवेश के साधनों में एक होता है केवीपी, किसान विकास पत्र। तो ये जो है कहाँ मिलता है, डाक खाने, पोस्ट ऑफिस से मिलता है। इसको भी आप याद रखेंगे। और ये जो तीनों जो हैं ये क्या है, निवेश के स्थान है। कई बार पूछता है कि निम्नलिखित में से निवेश के स्थान क्या है, तो निवेश में जहाँ पैसा वगैरह जमा करते हैं, तो ये हो गया निवेश के स्थान, है ना, निवेश के स्थान। सिरका क्या है, सिरका आप सभी लोग जानते होंगे, अचार वगैरह जो बनाते होंगे उसमें। तो सिरका का जो रासायनिक नाम है उसको हम एसीटिक अम्ल कहते हैं, एसीटिक अम्ल। तो इससे क्या होता है कि वो खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। जो हम अचार डालते हैं तो वो सिरका के कारण वो खट्टा भी हो जाता है और खराब नहीं होता, इसलिए उसका जो उपयोग है खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है ना, खराब होने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि चेक कितने प्रकार का होता है। चेक क्या होता है, जो बैंक से जो हम निकासी करते हैं, तो चेक के माध्यम से यदि हम पैसे का ट्रांसफर करते हैं तो चेक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान देंगे। नंबर 1 है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है कि जैसे ये आपका चेक हो गया, तो चेक किसी को पैसा हम भर के देते हैं तो यहाँ कॉर्नर में 2 बार से क्रॉस कर देते हैं, तो क्या होता है ये किसी के खाते में जाता है। दूसरा होता है बियरर चेक क्या होता है, इसको हम वाहक चेक भी कहते हैं। जैसे हम साइन करके दे देते हैं और वो जाके जो भी व्यक्ति उस चेक को लेके जाता है उसको वहां से कैश मिल जाता है। और तीसरा होता है जो खुला चेक होता है, और चौथा जो होता है आदेश चेक होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, 4 प्रकार के चेक होते हैं। अगला प्रश्न है कि भोजन में पौष्टिक मतलब जो गुणवत्ता उसकी वृद्धि हो जाती है, पोषण तत्वों में वृद्धि हो जाती है, तो इसके कौन कौन से तरीके हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। खमीरीकरण जो होता है, इससे भी खमीर भी पैदा हो जाता है, जो कि उससे भी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तत्व जो है मिलते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों का मिश्रण होता है, इससे भी भोजन के पौष्टिक में, जैसे हम केवल कार्बोहाइड्रेट खाने लगे तो उससे पोषण तत्व सारे के सारे नहीं मिल पाएंगे। तो खमीरीकरण और ये मिश्रण और अंकुरण, यदि हम अनाज को ऐसे खाते हैं चना भिंगा के, और यदि वो अंकुरित हो जाता है तो इनमें क्या होता है, पौष्टिक मूल्य उसमें वृद्धि हो जाती है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओरल ORS क्या है, तो ORS जो होता है, जैसे किसी व्यक्ति को यदि लूज मोशन होने लगता है, दस्त होने लगता है, तो उसको हम जीवन रक्षक घोल बना कर देते हैं। ठीक है ना, जीवन रक्षक घोल, उसी को हम हिंदी में यहाँ पे हम कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम ORS कहते हैं। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ओरल माने होता है मौखिक, मुख से लिया जाने वाला। और रिहाइड्रेशन मतलब होता है, क्या होता है, दस्त जब होता है तो उसमें रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए उसको जल विभिन्न माध्यमों से उसको जल दिया जाता है। और सॉल्यूशन मतलब होता है घोल। तो ORS का भी फुल फॉर्म है, इसको हमने, तो
ये शुद्ध जल के साथ दिया जाता है, ध्यान देंगे। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से माता के दूध के साथ किसके नवजात की आवश्यकता होती है। तो बताते चलें, उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल दूध चाहिए, है ना, वो किसी माध्यम से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। शहद लोग देने लगते हैं, वो भी गलत है। ग्लूकोज भी नहीं चाहिए। जल की मात्रा जो है वो बाद में, जब गर्मी का मौसम आता है या उसको लगता है कि जल देना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा आप जल दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा घ हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन जो एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है। तो एटीएम क्या होता है, जहाँ से हम, जैसे जो मशीन होती है जिसमें से हम पैसा निकालते हैं, ठीक है ना, स्क्रीन लगा होता है, यहाँ पैसा निकालने वाला होता है। तो ये जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना, टेलर देने वाला है ना मशीन। अगला पूछा है कि इसमें से कौन सी गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। तो देखेंगे उसमें भोजन और संतुलित भोजन के बारे में दिया रहता है, जिसका जो काम डाइटिशियन का होता है। तो ये भी है। कपड़े कैसे हों, कपड़ों का रंग कैसा हो, कपड़े कैसे दिखने चाहिए, तो साफ सफाई, ये संबंधित ये जो वस्त्र विज्ञान में और मानव विकास के जो तमाम अवस्थाओं को होती है। तो प्रसार शिक्षा जो है इसकी शाखा नहीं है। अगला प्रश्न है कि एकीकृत बाल विकास योजना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड एकीकृत बाल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम, ICDS। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1975 में हुई थी। इसको आप याद रखेंगे। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि गृह विज्ञान में 3 बातें होती हैं, इसको आप याद रखेंगे। गृह विज्ञान के जो केंद्र में होती है वो होती है गृहिणी, ठीक है, जो महिला होती है। और इससे जुड़े कौन होते हैं, महिलाओं से जो सीधे सीधे जुड़े होते हैं, या तो छोटे छोटे बच्चे हैं, और दूसरी तरफ जो होता है परिवार जुड़ा होता है। तो ये 3 के बीच में ये जो है गृह विज्ञान की रचना की गई है। और इन तीनों के ही संबंध में, तो ये कई बार जो बाल विकास से संबंधित है, तो वो जच्चा और बच्चा मतलब गृहिणी और बच्चों से संबंधित जो होता है, इसको मुख्य रूप से केंद्र माना गया है। लेकिन परिवार को भी बीच बीच में, जैसे पारिवारिक आय है, भोजन है, जो कि परिवार में किस प्रकार से उसका आयोजन होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो गृह विज्ञान के केंद्र में रहती हैं। तो ये 3 बातों को आप याद रखें, पहला छोटे बच्चे बाल, दूसरा गृहिणी, और तीसरा जो है वो परिवार। अगला पूछा है कि फल और सब्जियों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। ध्यान देंगे तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम होगा। प्रोटीन, जो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन का एक रूप होता है। और वैसे तो ये सब्जियों फलों के लिए दिया है, लेकिन और भी इसमें जो ऑप्शन है, जैसे कि अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक पदार्थों के रूप में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये सिरका जो है अचार के लिए, जैसे मुरब्बा वगैरह बनाते हैं तो उसमें चीनी और ये नमक जो होता है, जैसे अचार वगैरह में हम डाल के रखते हैं, नमकीन वगैरह, तो ये सब क्या है, एक परिरक्षक पदार्थ के रूप में भी काम करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं, और ये परिरक्षक का भी काम करते हैं। यदि रसायनों में पूछा जाता है तो एक तत्व है, उसको याद रखेंगे, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, ये जो क्या है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे बिस्किट है, नमकीन है, इस तरह के, तो उसमें इसको क्या किया जाता है, या जैम जेली है, इसमें भी इसको मिलाया जाता है। ये एक रासायनिक प्रिजर्वेशन है, रासायनिक प्रिजर्वेटर है, परिरक्षक है। जैसे किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ध्यान देंगे, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, किण्वन होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे रोटी आटा यदि हम बना के रख देते हैं, तो यदि इसको सुबह बनाते हैं उस रोटी की जो आटे, तो वो जो आटे की जो रोटी, तो थोड़ी खट्टी हो जाती है, तो उसमें क्या होती है, खमीर की जो प्रक्रिया होती है वो हो जाती है। इससे पौष्टिक तत्व भी बढ़ जाते हैं इसमें। इसको हम ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है, ईस्ट ऐसे भी लिख के आपको दे सकता है। तो ये फफूद, जैसे पाव रोटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो पाव रोटी या ब्रेड जो आता है, तो इसको खमीरीकरण से उसको हम रखते हैं, तो ये क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, और इसके कारण जो रोटी जो है वो और फूलने लगती है। तो पाव रोटी और बिस्किट पाव रोटी और ब्रेड बनाने की जो प्रक्रिया में ये बहुत ही काम करता है खमीर, तो इसको याद रखेंगे। मशरूम हम लोग खाते हैं ना, मशरूम जो, तो ये क्या है, फफूद का एक रूप है, जो कि खाया जाने वाला फफूद कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन की पूर्ति के लिए, प्रोटीन हमारे शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए, नए नए जो टिश्यूज हैं उनको निर्माण के लिए जो जिम्मेदार जो तत्व होता है, ये प्रोटीन होता है। ये भोजन का एक प्रमुख तत्व भी है। ये मुख्य रूप से दाल वगैरह में मिलता है, दाल, मीट, मांस। लेकिन ये जो शाकाहारी हैं उनके लिए सोयाबीन जो होता है, उनका सबसे बड़ा जो रिच सोर्स होता है वो सोयाबीन होता है, ठीक है ना। तो मूंगफली इसके साथ, ये दोनों जो हैं, ये सही उत्तर है।
चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। जो हम खाद्यान्न खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, तो ये जो है चावल रोटी जो है, ये अनाज जो है, ये कौन से का सोर्स है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का है। ठीक है, हरी सब्जियां किसका है? तो विटामिन के। ध्यान देंगे, विटामिन की जो पूर्ति होती है सब्जी और फलों से होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो नींबू या खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। प्रोटीन का जो सोर्स है वो पशुओं से प्राप्त शाकाहारी भोजन के रूप में किस? तो ये दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं, ये सब क्या है? प्रोटीन के सोर्स हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि लोहे की कमी से होने वाला आहार में, जो भोजन में लोहे की कमी से जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनीमिया, या इसी को हिंदी में रक्त अल्पता भी कहते हैं। ठीक है ना, रक्त अल्पता। ठीक है, स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है ना, और क्षय रोग से भी जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, श्वास जनित रोग है। अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका सही उत्तर जो होगा विटामिन बी और सी। तो इसको आप याद रखेंगे। याद करने की ट्रिक थोड़ा सा, जैसे सी को याद करने के लिए बी और सी में याद रखेंगे कि जैसे नींबू होता है, नींबू का रस यदि हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? ये घुल जाता है ना। तो इससे याद रखेंगे सी तो है वो घुल ही जाएगा। और विटामिन बी के जो है 12 B1 से लेके B12 तक होता है। तो इसमें कुछ ऐसे सोर्स हैं जो कि नहीं घुलते हैं, लेकिन आप सामान्यतः ये बोलचाल की भाषा में ये माना गया है कि बी और सी जो है वो दोनों शेष ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन हैं ये जो है वो वसा में घुलनशील है। इसको भी आप याद रखेंगे, ए, डी, ई, के। देखिए अगला प्रश्न आ ही गया। ए, डी, ई और के जो होते हैं वो कहाँ? वसा में। वसा माने तेल घी जो होता है, इसमें जो है वो घुलनशील होते हैं। इसका जो सही उत्तर रहेगा इनमें से सभी। ये बोर्ड का सेट किया हुआ प्रश्न है, तो इसको आप याद रखेंगे। 0 से 2 वर्ष इसका जो उत्तर है वो सही माना है। हालांकि जो शैशवावस्था की आयु जो होती है 0 से लेके 5 वर्ष तक की भी होती है, लेकिन बोर्ड के द्वारा ये उसको उत्तर सही माना गया, तो इसका उत्तर यही मानेंगे। हमने पहला प्रश्न आपको पढ़ाया था कि जो संवेग होता है, संवेग क्या होता है? भय हो गया, क्रोध हो गया, प्यार जो हो गया, ये कौन सा है? लक्षण है, संवेदनात्मक लक्षण है। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखेंगे, संवेदनात्मक। अगला प्रश्न पूछा है कि इडली पकाई जाती है, तो बताते चलें। इडली जो हम लोग खाते हैं वो भाप द्वारा पकाई जाती है। यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख व्यंजक है। ठीक है ना, दक्षिण भारत में इसको ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से इसको खाया जाता है। अगला पूछा है कि 4 वर्ष के बच्चे की जो अवस्था होती है, तो बताते चलें। जैसे बोर्ड जो है वो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को मान रहा है कि ये शैशवावस्था है। 4 वर्ष तक के जो बच्चे हैं बाल्यावस्था के, पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था इसका उत्तर सही उत्तर माना गया बोर्ड द्वारा किताब में। तो इसको आप याद रखेंगे। ध्यान देंगे, मानव विकास की जो अवस्थाएं इसके निर्धारण में कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दिया है, तो हम लोग उसके अनुसार हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो 2 वर्ष तक के, जैसे 0 से 2 वर्ष जो बोर्ड माना है, 0 से 2 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था माना है। ठीक है, और ये जो 2 वर्ष से लेके आगे की जो आयु है उसको बाल्यावस्था माना है। तो इसमें 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को पूर्व बाल्यावस्था माना है। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। प्रौढ़ावस्था जो हो गया 18 प्लस हो गया, एक बार दोहरा दें, 12 से 18 जो हो गया वो आपका किशोरावस्था हो गया। वृद्धावस्था 60 प्लस हो गया। अगला प्रश्न पूछा है कि आरामदायक, शीतल और स्फूर्तिदायक रंग होता है, कौन कौन सा होता है? वो हरा रंग होता है। ठीक है ना, तो ये आकर्षक, आरामदायक और शीतल और स्फूर्तिदायक रंग होता है। श्वेत भी होता है, लेकिन श्वेत में क्या है ना कि मानसिक रूप से आदमी वो नहीं होता है, क्योंकि कहीं न कहीं पहन के यदि लगता है कि कुछ लग जाएगा, उसमें गंदगी लग जाएगी, वो तो लेके वो बहुत आराम नहीं महसूस करता है। तो इसके लिए सही उत्तर जो है हरा रंग जो होता है सही है। अगला प्रश्न पूछा है कि कुशन का प्रयोग होता है, तो चलिए कुशन थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए फोटो में ये आप ये देख सकते हैं, सोफे पे क्या है, ये ऐसे जो चौकोर तकिए आते हैं तो इसको कुशन बोलते हैं। तो ये इसका जो प्रयोग होता है वो सोफा कुर्सी पर लगाने का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, कुर्सी या सोफे पर सुविधापूर्वक बैठने के लिए। अगला प्रश्न है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो सरसों जो है हरी पत्ती हो गई, पत्ता चौराई की साग जो है हरी पत्ती हो गई, लेकिन गोभी में दिया है तो बताते हैं ना, ये हरे पत्ते गोभी को हम हरे पत्तेदार सब्जियों में गिनती करते हैं। फूल गोभी इसका जो होगा
ये नहीं पूछा है तो यहाँ पे जो होगा फूल गोभी हो जाएगा। भारतीय समाज में विवाह क्या है? तो भारतीय समाज में विवाह जो है एक सामाजिक बंधन है, ठीक है ना। उसमें तमाम नियम कानून समाज द्वारा निर्धारित होते हैं विवाह के बाद, तो ये सामाजिक बंधन है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि किस प्रकार के व्यक्ति को, श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी मतलब ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो कठिन श्रम करने वाले को, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। अगला पूछा है जंग क्या है? जंग जो होता है, जो लोहे में के कारण जो कपड़ों में लग जाता है, तो वह क्या है? खनिज धब्बा हो गया, ठीक है। चिकनाई जो मतलब होता है तेल घी यदि लग जाता है तो उसको हम चिकनाई युक्त धब्बा कहते हैं। प्राणिज धब्बा क्या होता है कि जैसे यदि खून लग जाए तो ये जो प्राणिज धब्बा हो जाएगा। खनिज धब्बा में लोहे या और कोई सी खनिज का जो धब्बा पड़ता है उसको खनिज धब्बा। वानस्पतिक धब्बा जो होता है जैसे चाय हो गया, काफी हो गया, ये क्या हो जाएंगे? वनस्पतिक धब्बा कहलाएंगे, ठीक है। तो चारों ऑप्शन के बारे में हमने, और इसका सही उत्तर हो गया खनिज धब्बा। ये कौन सी रेखा की लंबाई जो होती है आभासी होती है? तो ये खड़ी जो रेखा होती है इसकी लंबाई जो होती है आभासी होती है। ये सिलाई वाले चैप्टर में ये मिलेगा आपको। इस प्रश्न को मैंने चर्चा किया था। वैसिलस कालामिटी ज्यूरम इसका फुल फॉर्म होगा, और ये जो है वो क्षय रोग से संबंधित है, क्षय, ठीक है। और इसमें जो फेफड़ा है वो प्रभावित हो जाता है, फेफड़ा इन्फेक्टेड हो जाता है, पूरा शरीर में जो खून होता है वो पानी में बदल जाता है। तो बहुत लंबी समय तक यदि किसी को सर्दी जुकाम की बीमारी हो तो उसको टीबी हो सकता है, इसको आप याद रखेंगे थोड़ा सा। और ये बीसीजी का टीका इससे संबंधित है। सबसे पहला टीका जो है एडवर्ड जेनर ने चेचक का ही बनाया था, ठीक है ना। चेचक जो है वो विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है ना, वायरस से। अगला प्रश्न पूछा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह स्कर्वी रोग होता है। इसमें जो होता है होंठ जो है वो नीले पड़ जाते हैं, ठीक है, ये इसका साइन है, होंठ नीले पड़ जाना, स्कर्वी रोग। बेरी जो विटामिन बी की कमी से होता है, इसमें जो लीवर जो है वो प्रभावित होता है, और ये विटामिन बी से होता है बेरी। सूखा रोग जो है वो डी से होता है, और साथ में इसमें इसको मेरस्मस या मेरेस्मस भी कहते हैं, और ये विटामिन डी और प्लस प्रोटीन की कमी से ही होने वाला रोग है, इसी को हम कुपोषण भी कहते हैं। और डिप्थीरिया क्या है? ये जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, और ये गला इसमें प्रभावित होता है। इसको हम डिप्थीरिया को हम काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं, याद रखेंगे, कुकुर खांसी ये। अगला प्रश्न पूछा है कि नवजात शिशुओं को कब से स्तनपान कराना चाहिए? तो जिस समय जब जन्म होता है उसके तुरंत बाद से ही कराना चाहिए, तुरंत बाद से कराना चाहिए, उसी दिन से। देखिए ये जो पेपर है बोर्ड द्वारा जारी किए गए पेपर पर आधारित है, इसलिए कुछ ऐसे मैं फिर डायरेक्ट उनके प्रश्नों को हल कराऊंगा आपको। तो कौन सा जो रोग है वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो इसमें क्षय रोग, टीबी जो होता है, जो लोग क्या होता है कि यदि टीबी रोग से यदि प्रेरित व्यक्ति जो कफ यदि थूकता है कहीं, तो यदि उससे क्या होते हैं कि विषाणु जो है वो, जीवाणु जो है वो बाहर अन्य लोगों में भी फैल सकते हैं। सर्दी जुकाम भी ये वायरस से होता है, तो ये भी क्या है कि वायु द्वारा फैलता है। और ज्वर जो है विभिन्न प्रकार के ज्वर होते हैं जो कि इसमें जो सही उत्तर जो होगा ये दूषित भोजन और दूषित जल से जो होगा इसका तो है जाए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये मक्खियों के द्वारा वाहक होता है, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे, मक्खियों के द्वारा हैजा रोग जो है वो फैलता है। तंतु, एक चैप्टर आप लोग का तंतु भी है। तंतु मतलब होता है धागा, ठीक है ना। तो धागा, विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जाते हैं, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक। जैसे ऊन जो है वो भेड़ से मिलता है तो ये प्रकृति द्वारा, ये जो कृषि से मिलता है ये भी प्राकृतिक है। सिल्क क्या है? ये भी प्राकृतिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। दूसरा रासायनिक धागा होता है जिसको हम जैसे रेयान, नायलॉन, ये प्लास्टिक के धागे, ये सब क्या है? रासायनिक धागे हैं, रासायनिक तंतु हैं। अगला पूछा है कि गृह विज्ञान का क्षेत्र तो जानते हैं, आहार पोषण है ये, बाल विकास है ये, और गृह प्रबंधन भी है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला पूछा है कि बजट कितने प्रकार का होता है? तो बताते चलें कि बजट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो ये 3 प्रकार के बजट हो गए, संतुलित बजट हो गया, घाटे का बजट हो गया, बचत का बजट हो गया। तो ये ध्यान देंगे, बजट क्या होता है? जो हमारी आय और व्यय होता है, आय और व्यय ये 2 चीजें होती हैं, जैसे कहीं से पैसा आता है और कहीं पैसा जाता है, तो आय और व्यय ये हो गया। तो जब आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं तो इसको हम संतुलित बजट कहते हैं, ठीक है।
जब क्या होता है कि आय कम हो गई और व्यय जो है वो ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, घाटे का बजट होगा। लेकिन आय यदि ज़्यादा है और व्यय जो है वो कम है, तो क्या हो जाएगा, बचत होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बजट को ही सीखा है। ये पारिवारिक जब बजट आपके गृह विज्ञान में, ये इसको हम पारिवारिक बजट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आहार नियोजन, जैसे हम जो भोजन बनाते हैं तो उसकी जो योजना जो बनाते हैं कि भोजन कैसा बनेगा, क्या बनाएंगे, ये सब क्या है, किस पर निर्भर करता है। तो ये पूछ रहा है, जैसे ये आहार आयोजन जो होता है वो परिवार में जो लोग होते हैं उनकी संख्या के आधार पे होता है और भोजन के प्रति रुचि के आधार पे होता है, लेकिन आवास जो है मतलब इससे ये प्रभावित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समय साधन है, तो ध्यान देंगे समय जो किसका होता है, मानव का होता है। तो ये एक मनुष्य के लिए साधन का कार्य करता है, तो ये क्या है, एक मानवीय कारक हो गया। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न पूछा है कि गृह विज्ञान जो होता है, होम साइंस, ठीक है ना, तो ये कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है ना, यदि कोई भी इसमें बहुत सी चीज़ें जो कला में आती हैं, जैसे वस्त्र विज्ञान हो गया, भोजन बनाने की कला हो गया, और साइंस क्या है कि इसमें शरीर विज्ञान से लेके मानव विकास के तमाम अवस्थाओं, तमाम के वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सोर्स, सर्वोत्तम सोर्स है। ठीक है ना, तो विटामिन सी का जो होता है आंवला है। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। अनाज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के। और गाजर जो है विटामिन ए का सोर्स है। दूध जो है वो प्रोटीन का सोर्स है, या मिनरल्स भी इसमें कैल्शियम में मिलता है। अगला प्रश्न पूछा है कि ऊनी वस्त्रों को को नष्ट कर देते हैं, कौन से। तो जानते हैं, जैसे इसमें कीड़े जो है, ऊनी वस्त्र क्या है, एक प्राकृतिक प्राणिज तंतु होता है। ठीक है ना, प्राणिज तंतु। और यदि हम इसको प्रॉपरली इसको हम सुखा के और बढ़िया से यदि इसको हम नहीं रखते हैं, तो इसमें क्या पड़ते जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, वो जो बाल हैं वो झड़ने लगते हैं। तो ये जो है वो इसमें कीड़े होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न पूछा है कि सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की जो क्षमता का विकास से तात्पर्य क्या है, तो ये क्या है, ज्ञानात्मक विकास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट किस विटामिन की कमी से होता है, तो बताते चलें, ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, इसमें जो हड्डियां हैं, हड्डियां ये विकृत हो जाती हैं। ठीक है ना, 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो किशोरावस्था कहते हैं। इसको अंग्रेजी में टीनेजर कहते हैं, ध्यान देंगे, टीनेजर। टीन मने होता है जैसे हम 12 पढ़ते हैं, 12 के बाद क्या होता है, 13 होता है, THIRTEEN। तो 13 14 सब में टीन जुड़ा है, कहाँ तक, 19 तक। तो ये जो 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु है, कहीं की 19 भी देगा तो दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर। तो टीनेजर, इसको हम टीनेजर भी कहते हैं, किशोर। देखिए, प्रश्न घुमा घुमा के पूछा है, प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है। ओके, तो ये जो होता है पीलिया, जो प्रदूषित भोजन होता है उससे पीलिया होता है, याद रखेंगे। और पीलिया में क्या होता है, जो लीवर होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है ना, आंखें पीली हो जाती हैं, तो ये इसके मुख्य लक्षणों में से है। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसका तो जो सही आंसर हो जाएगा ये BCG। लेकिन BCG के साथ अन्य भी टीके लगाए जाते हैं, आइए टीकों पर एक नज़र डालते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसमें जन्म पर BCG का जो टीका है, पहला टीका है OPV और हेपेटाइटिस बी, ये 3 टीके लगाए जाते हैं 6 महीने पर या 6 हफ्ते या 1.25 महीने पे, जो लगते हैं OPV, रोटा 1 और ये। तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये महत्वपूर्ण ये टीकों की एक सूची है ना। ठीक है, और ये टीकाकरण क्या होते हैं, ये बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। प्रतिरोधक क्षमता, ये भी पूछा जाता है कि टीका क्यों लगाए जाते हैं, तो टीका क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, ताकि वो रोग से वो प्रभावित बच्चे ना हो। अगला प्रश्न है कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। और विटामिन डी को जो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, तो ये कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन है। अगला प्रश्न है, शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो इसको हम ये प्रोटीन है। जैसे लंबाई वगैरह या शरीर की जो वृद्धि होती है प्रोटीन से होती है। प्रोटीन का जो प्रमुख सोर्स है सोयाबीन है, मूंगफली है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये ऊर्जा देने वाला, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसको जो है वो वसा पूरा करता है। वसा माने तेल, घी, है ना। और विटामिन ए क्या करता है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है।
रोगों से लड़ने की क्षमता। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। तो उपभोक्ता जो है अपनी शिकायत जो है, तो उपभोक्ता अपनी जो शिकायत है वो उपभोक्ता फोरम में, ठीक है ना, इसको उपभोक्ता निवारण संगठन या इसको उपभोक्ता फोरम भी लिख सकता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, उपभोक्ता फोरम भी होता है ना। एक अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता प्रभावशाली खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त करता है। तो कैसे? विज्ञापन होते हैं, उससे भी वो वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, निजी अनुभव द्वारा भी और अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकता है किसी वस्तु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलो, अस्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है, ठीक है ना, और 12 जो होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। कुल जो दांत होते हैं 32। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, इसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में हम फ्रिज कहते हैं, ठीक है, या इसको हिंदी में बहुत शुद्ध हिंदी में बात करें तो प्रशीतक कहा जाता है इसको, तो आप याद रखेंगे। तो इसका काम जो है प्रशीतन के लिए, ठंडा करने के लिए होता है। निर्जलीकरण क्या होता है? जैसे किसी वस्तु में से जल को सुखा के हम यदि उससे पानी बाहर निकाल देते हैं तो उसको निर्जलीकरण कहते हैं। जैसे हम आलू का चिप्स काटते हैं, गोल गोल चिप काट के उसको क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं, तो उससे जल की जो मात्रा है वो समाप्त हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जो चिप्स जो है बहुत दिन तक खराब नहीं होता है। संकेतों के माध्यम से, शरीर के हाव भाव संकेतों के माध्यम से जो प्रयोग होता है वो गूंगे और बहरे बच्चों के लिए, जो गूंगे और बहरे होते हैं उनके लिए। सामान्यतः ये देखा गया कि जो बच्चे गूंगे होते हैं उनको धीरे धीरे उनके कान भी वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इशारे से ही बोलते हैं, तो धीरे धीरे उनके कान भी जो है वो, तो गूंगा और बहरा जो दोनों है एक कैटेगरी है ना। गृह विज्ञान में पोषण मानव की क्या है? एक प्राथमिक आवश्यकता है, ठीक है ना। इस तरह सामान्य मानव का क्या है, रोटी कपड़ा और मकान होता है, लेकिन ये यहाँ पे गृह विज्ञान के अंतर्गत ये है, पोषण को मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता माना गया है। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सी सामुदायिक सुविधा है। सामुदायिक का मतलब सार्वजनिक रूप से, इसको हम कोई भी उपयोग कर सकता है, ठीक है ना। सार्वजनिक मतलब सभी के लिए जो खुला होता है ना। तो साइकिल, इसमें जो बाजार होते हैं, बाजार में सब लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। शेष जमीन जो होती है निजी हो सकती है, साइकिल निजी हो सकती है, मकान निजी हो सकता है, ये सार्वजनिक होते हैं बाजार में। अगला प्रश्न पूछा है कि मासिक वेतन परिवार की कौन सी आय है? तो मौद्रिक आय है, जब ये पैसा कमाता है तो। अगला और अंतिम प्रश्न है कि गर्भावस्था में किस तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है? तो इसमें प्रोटीन हो जाएगा और लौह तत्व हो जाएंगे और कैलोरी, ये भोजन है। इसलिए यही कारण है कि उस अवस्था में जो महिलाएं, उनको जो डोज है वो उसको 2 गुना तक दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि वो नाभि से नाल, जो छोटा बच्चा जो उससे जुड़ा रहता है, उसको भी भोजन वो इन्हीं के माध्यम से जाता रहता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो अभी परीक्षार्थियों, इसमें हम लोगों ने 25 के 3 सेट हम लोगों ने हल किए, 75, और बिल्कुल व्याख्या करके लगभग 100 प्लस 100 के करीब में ये प्रश्न मैंने आपको इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया। अभी इसके बाद 2023 का, इस वीडियो के बाद 2023 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसको मैं 2023 और प्लस 2022 इन दोनों पेपर को मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। तो ये जो पेपर है, अब मैं चाहूँगा कि आप अपने जो साथी हैं उनको भी, जो बीए वगैरह में भी कर रहे हैं या अन्य तैयारियों के लिए लगे हुए हैं, तो उनको भी यह पेपर जो है शेयर करें, ठीक है। और मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यदि क्या इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है और किन मुद्दों पे आप चाहते हैं वीडियो, तो उसको भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।